नमो नारायण मित्रों, मैं राहुल ईश्वर और आप सभी देख रहे हैं भाग्य मंथन। वृषभ राशि वालों, 17 अगस्त से 17 सितंबर 2026 के बीच सूर्य आपकी राशि से फोर्थ हाउस में रहेंगे। सूर्य अपनी ही राशि सिंह में होंगे और उनके साथ केतु भी रहेंगे। 22 अगस्त के बाद बुध भी सिंह राशि में आकर सूर्य और केतु के साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा मंगल सेकंड हाउस में, गुरु थर्ड हाउस में, शुक्र फिफ्थ हाउस में, शनि 11th हाउस और राहु 10th हाउस में रहेंगे। आपके लिए सूर्य का अपनी ही राशि में फोर्थ हाउस में होना, सूर्य केतु का कंजंक्शन, 22 अगस्त के बाद सूर्य बुध केतु का कंजंक्शन और 10th हाउस में राहु विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं आपके लग्नेश शुक्र इस समय फिफ्थ हाउस की कन्या राशि में नीच स्थिति में रहेंगे और 2 सितंबर के बाद अपनी ही स्वराशि तुला में जाकर सिक्स्थ हाउस में मजबूत हो जाएंगे। इसके अलावा आपके भाग्येश और कर्मेश शनि 11th हाउस में वक्री हैं, इसलिए करियर और इनकम से जुड़े मामलों में पुराने प्रयासों और अधूरे कामों का असर देखने को मिल सकता है। अब सबसे पहले जानते हैं इस महीने की 5 ऐसी सावधानियां जिन्हें वृषभ राशि वालों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। पहली सावधानी, घर, प्रॉपर्टी और परिवार से जुड़े फैसले जल्दीबाजी में ना लें। सूर्य और केतु फोर्थ हाउस में हैं। सूर्य अपनी राशि में मजबूत हैं, इसलिए घर और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में निर्णय लेने की क्षमता रहेगी, लेकिन केतु के कारण अचानक मन बदलने या किसी बात की पूरी जानकारी के बिना फैसला लेने से बचना होगा आपको। दूसरी सावधानी, परिवार में वाणी पर नियंत्रण रखें। मंगल सेकंड हाउस में है, इसलिए आपकी बात में प्रभाव रहेगा, लेकिन गुस्से में बोले गए शब्द परिवार और आर्थिक मामलों में तनाव पैदा कर सकते हैं। तीसरी सावधानी, करियर में दिखाई देने वाली हर अपॉर्चुनिटी को तुरंत स्वीकार ना करें। राहु 10th हाउस में है और शनि 11th हाउस में वक्री हैं, इसलिए बड़े वादों के पीछे की वास्तविकता जरूर जांचें। चौथी सावधानी, पैसे और निवेश में भावनात्मक निर्णय से बचें। शुक्र फिफ्थ हाउस में नीच राशि में है, इसलिए सट्टा, शेयर मार्केट या किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में केवल उम्मीद के आधार पर पैसा बिल्कुल ना लगाएं। पांचवी सावधानी, 22 अगस्त के बाद पेपर वर्क और कम्युनिकेशन में विशेष सावधानी रखें। बुध सूर्य और केतु के साथ फोर्थ हाउस में आएंगे, इसलिए प्रॉपर्टी, वाहन, घर या किसी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट से जुड़े काम में हर जानकारी को पहले वेरीफाई करें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। नौकरी और कार्यक्षेत्र कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। वृषभ राशि वालों, नौकरी और कार्यक्षेत्र के लिए यह महीना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु 10th हाउस में है और आपके कर्मेश शनि 11th हाउस में वक्री होकर बैठे हैं। राहु करियर में कुछ बड़ा करने की इच्छा बढ़ाएंगे और अचानक कोई नई अपॉर्चुनिटी, नई जिम्मेदारी या काम करने का अलग तरीका आपके सामने आ सकता है, लेकिन हर चमकती हुई अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही हो यह जरूरी नहीं है, इसलिए किसी बड़े बदलाव से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। आपके कर्मेश शनि 11th हाउस में है, इसलिए मेहनत का लाभ मिलने की संभावना ज्यादा है, लेकिन वक्री होने के कारण पुराने काम, पुराने कॉन्ट्रैक्ट या पहले रुकी हुई कोई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी दोबारा आपके सामने आ सकती है। 22 अगस्त के बाद बुध फोर्थ हाउस में सूर्य और केतु के साथ आएंगे, इसलिए ऑफिस से जुड़े डॉक्यूमेंट, ट्रांसफर, लोकेशन, वर्क फ्रॉम होम या किसी प्रशासनिक निर्णय में पेपर वर्क ध्यान से करें। 2 दिसंबर के बाद आपके लग्नेश शुक्र सिक्स्थ हाउस में अपनी राशि तुला में मजबूत होंगे, जिससे कंपटीशन, ऑफिस की रोजमर्रा की समस्याओं और विरोधियों को संभालने की क्षमता आपकी बेहतर हो सकती है। इसलिए नौकरी में इस महीने बदलाव से ज्यादा सही निर्णय और लगातार प्रयास महत्वपूर्ण रहेंगे। व्यापार कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वालों का, आइए जानें। व्यापार करने वाले वृषभ राशि के लोगों के लिए इस महीने व्यापार में नए लोगों से जुड़ने और नए अवसर बनाने की संभावना रहेगी। राहु 10th हाउस में होने के कारण मार्केट में अपनी पहचान बढ़ाने की इच्छा रहेगी और डिजिटल माध्यम, पब्लिक डीलिंग या बड़े नेटवर्क के जरिए विस्तार का विचार
आपके मन में बन सकता है। आपके व्यापार भाव यानी 7th हाउस के स्वामी मंगल 2nd हाउस में है, इसलिए व्यापार का सीधा संबंध धन, परिवार और आपकी वाणी से रहेगा। आपकी बातचीत से डील बन सकती है और बिगड़ भी सकती है, इसलिए नेगोशिएशन में गुस्से के बजाय धैर्य रखें। 22 अगस्त के बाद बुध 4th हाउस में आने से प्रॉपर्टी, ऑफिस, वाहन, घर से चलने वाले व्यापार या डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े मामलों में एक्टिविटी बढ़ सकती है। पार्टनरशिप में किसी भी शर्त को बिना पढ़े स्वीकार बिल्कुल ना करें। 2 सितंबर के बाद शुक्र अपनी राशि तुला में 6th हाउस में मजबूत होंगे। इससे कंपटीशन, क्लाइंट से जुड़े विवाद, कर्मचारियों की समस्या या व्यापार की रोजमर्रा की उलझनों को संभालने की क्षमता बेहतर आपकी हो सकती है। व्यापार में विस्तार की इच्छा रखें, लेकिन सिस्टम और पेपर वर्क मजबूत रखें। धन और आर्थिक स्थिति। धन के मामले में वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना मिला जुला लेकिन संभावनाओं वाला रहेगा। आपके धन भाव के स्वामी बुध 4th हाउस में सूर्य और केतु के साथ जुड़ेंगे, इसलिए घर, प्रॉपर्टी, वाहन या परिवार से जुड़े मामलों में धन का उपयोग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी या घर से जुड़े किसी काम में पैसा लगने की स्थिति भी बन सकती है। मंगल 2nd हाउस में होने के कारण धन कमाने की इच्छा और प्रयास बढ़ेंगे, लेकिन इसी के साथ खर्च या परिवार से जुड़े आर्थिक विवाद भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी और आर्थिक निर्णय दोनों पर नियंत्रण रखें। शुक्र 5th हाउस में नीच होने के कारण महीने के शुरुआती हिस्से में सट्टा या रिस्की इन्वेस्टमेंट से विशेष सावधानी रखें। 2 सितंबर के बाद शुक्र 6th हाउस में अपनी राशि में मजबूत होंगे, इसलिए कर्ज, बकाया भुगतान और आर्थिक जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है। वहीं शनि 11th हाउस में होकर आपके कर्मेश भी हैं, इसलिए मेहनत और करियर के माध्यम से आय को स्थिर करने का अवसर बना रहेगा। इस महीने कमाई के साथ पैसा व्यवस्थित करना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। शिक्षा और विद्यार्थी। वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए महीने का शुरुआती हिस्सा थोड़ा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है, क्योंकि शिक्षा और बुद्धि से जुड़े 5th हाउस में आपके लग्नेश शुक्र कन्या राशि में नीच स्थिति में है, इसलिए क्षमता होने के बावजूद कभी कभी कंसंट्रेशन या मोटिवेशन में कमी महसूस हो सकती है। ऐसे समय में पढ़ाई को मूड के भरोसे छोड़ने की बजाय स्टडी रूटीन बनाकर चलें। 22 अगस्त के बाद बुध 4th हाउस में सूर्य और केतु के साथ आएंगे, जिससे पढ़ाई में नई जानकारी और सीखने की क्षमता बढ़ सकती है, लेकिन एक साथ बहुत सारे विषय लेने से कंफ्यूजन भी हो सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए लगातार प्रैक्टिस और रिवीजन जरूरी रहेगा। 2 सितंबर के बाद शुक्र अपनी तुला राशि में 6th हाउस में मजबूत होंगे, इसलिए प्रतियोगिता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कठिन विषयों से मुकाबला करने की क्षमता बेहतर हो सकती है। आपके लिए इस महीने प्रतिभा से ज्यादा डिसिप्लिन काम करेगा। प्रेम, विवाह और रिश्ते। प्रेम के मामले में महीने का पहला हिस्सा थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, क्योंकि आपके 5th हाउस में शुक्र नीच स्थिति में रहेंगे और सूर्य केतु का प्रभाव 4th हाउस में मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालेगा। इसलिए छोटी बात को लेकर मन में गलतफहमी बन सकती है या आप सामने वाले से जरूरत से ज्यादा अपेक्षा कर सकते हैं। 22 अगस्त के बाद बुध के आने से बातचीत बढ़ेगी, लेकिन सूर्य केतु के साथ बुध होने के कारण अपनी बात स्पष्ट रखना जरूरी होगा। विवाह और पार्टनरशिप के लिए 2 सितंबर के बाद शुक्र का तुला राशि में अपनी ही स्वराशि में जाना महत्वपूर्ण रहेगा। इससे आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल के साथ शुक्र का संबंध बनते हुए रिश्तों में संतुलन बनाने और पार्टनर के साथ प्रैक्टिकल तरीके से समस्याएं सुलझाने का अवसर आपको मिल सकता है। सिंगल लोगों के लिए किसी नए कनेक्शन की संभावना बन सकती है, लेकिन पहले व्यक्ति को समझें और फिर निर्णय लें। रिश्तों में इस महीने सबसे बड़ा मंत्र है अपेक्षा कम और संवाद स्पष्ट रखें। परिवार और संतान। 4th हाउस में सूर्य अपनी ही राशि में होने के कारण घर परिवार के मामलों में आपकी भूमिका मजबूत रहेगी। घर में कोई महत्वपूर्ण निर्णय, प्रॉपर्टी से जुड़ा विषय, वाहन या घर की व्यवस्था को लेकर आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है।
लेकिन साथ में केतु होने के कारण घर के किसी विषय को लेकर अचानक दूरी या असंतोष महसूस हो सकता है, इसलिए छोटी बात को बड़ा ना बनने दें। 22 अगस्त के बाद बुध के आने से घर में बातचीत और निर्णयों की संख्या बढ़ेगी, खासकर प्रॉपर्टी या परिवार के किसी महत्वपूर्ण विषय पर। संतान के मामले में फिफ्थ हाउस में नीच राशिस्थ शुक्र के कारण महीने की शुरुआत में बच्चों की पढ़ाई या उनके भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है आपको। लेकिन 2 सितंबर के बाद शुक्र मजबूत होने से बच्चों के साथ तालमेल और उनकी समस्याओं को समझने की क्षमता बेहतर हो सकती है। परिवार में इस महीने आपकी बात प्रभावशाली होगी, इसलिए आपकी वाणी में संयम बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति। स्वास्थ्य के मामले में महीने के शुरुआती हिस्से में शुक्र के फिफ्थ हाउस में नीच होने के कारण रूटीन खानपान और छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। फोर्थ हाउस में सूर्य केतु के होने के कारण मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है और घर या परिवार से जुड़ी कोई बात बार बार आपकी सोच में आ सकती है। 22 अगस्त के बाद बुध के आने से ओवरथिंकिंग और बढ़ सकती है, इसलिए एक साथ बहुत सारी बातों को दिमाग में रखने की बजाय चीजों को व्यवस्थित करें। मंगल सेकंड हाउस में है, इसलिए खान पान में भी संयम रखना अच्छा रहेगा। 2 सितंबर के बाद शुक्र सिक्स हाउस में अपनी स्वराशि में मजबूत होंगे, जिससे अपनी दिनचर्या सुधारने, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को व्यवस्थित करने और अनुशासन बनाने में आपको मदद मिल सकती है। इस महीने मानसिक शांति के लिए घर का वातावरण और आपकी अपनी दिनचर्या दोनों महत्वपूर्ण रहेंगे। इस महीने का सबसे बड़ा अवसर वृषभ राशि वालों के लिए क्या हो सकता है? वृषभ राशि वालों, इस महीने आपका सबसे बड़ा अवसर है करियर और आय को एक मजबूत दिशा देना। कर्म में शनि 11th हाउस में है और राहु 10th हाउस में, इसलिए सही प्रयास और सही संपर्क आपको आगे बढ़ा सकते हैं। बस जल्दबाजी की बजाय सही अवसर पहचानना है आपको। वृषभ राशि वालों के लिए ज्योतिषीय उपाय। हर रविवार सुबह सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य मंत्र का जाप करें। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और किसी जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र, चावल या सफेद मिठाई का दान करें। घर में शांति के लिए नियमित रूप से माता पिता का आशीर्वाद लें और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में उनकी सलाह को महत्व दें। आज के लिए इतना ही। आप सभी अपने परिवार के साथ सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें और ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जल्दी मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। नमो नारायण।